हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में महासागरीय नीतल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से महाद्वीपों पर ज़मीन बिल्कुल समतल नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल है, रेगिस्तान, उसी तरह समुद्र में भी एरिया होता है। तो कहीं पर ढलान होती है, कहीं पर समुद्र में मैदान होता है, कहीं पर पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत गहरे गहरे ट्रेंच पाए जाते हैं। तो आप पहले याद कर लीजिए। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशियन, ये आपका साउथ, और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक। ये आपका इंडियन ओशियन, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 कंट्री, और ये एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रशांत, और इस तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच। तो ये पूरा एरिया प्रशांत। यहाँ पे ऊपर आ गया आपका पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे आ गया सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, रॉकीज है, इंडीज है। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र बहुत स्टार्ट से ही गहरा हो जाता है, यानी यहाँ पे समुद्र ढाल नहीं पाया जाता, सीधे गहरी होती है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, कभी मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का वीडियो और कौन कौन से क्वेश्चन है उसमें। तो आपका चलिए, पहला क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। तो टोटल जो पृथ्वी का एरिया उसका 71% आपका वाटर है और 29% आपका स्थल है। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत। तो नॉर्थ पोल में जो आपका जलमंडल है वो 60.7% है, यानी लगभग 61%, और 39% जमीन है। यानी आप नॉर्थ पोल में देखिएगा तो ज़मीन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे ओवरऑल समुद्र ज़्यादा है, बट अगर साउथ से कंपेयर कीजिएगा तो नॉर्थ पोल में ज़्यादा देश है, ज़्यादा ज़मीन है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 18.9% जलमंडल है और मात्र 19% स्थल है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा देश नहीं है, थोड़े बहुत अफ्रीका के कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और थोड़े बहुत साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला कह रहा है महाद्वीप से महासागरों को जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम होगा। तो जैसे आप महाद्वीप है आपका, मान लेते ये एशिया है, इसके बाद ये यहाँ पे कोई सागर है, ये आपका कोई सागर है। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट देखिए, जहाँ पे महाद्वीप खत्म होता है वहाँ डायरेक्ट समुद्र स्टार्ट तो नहीं होगा, महाद्वीप का कुछ भाग डूबा हुआ रहेगा समुद्र से। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका महाद्वीप मग्न तट। तट मतलब डूबा हुआ किनारा। फिर उसके बाद आता है आपका ढाल, और ढाल के बाद आपका आ जाएगा मैदान, और फिर आपका आ जाएगा गर्त। गर्त मतलब ट्रेंच, जो समुद्र का गहरा होता है। सबसे गहरा ट्रेंच आपका कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, और वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। तो इस तरह से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। तो मैंने बोला कि तीव्र ढाल वाला क्या होगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल। पहले मग्न तट आएगा तो वो उसका ढाल थोड़ा स्लो होता है, 1 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन उसके बाद तीव्र ढाल आता है, उसको बोला जाता है मग्न ढाल। वहाँ पे क्या होता है, महाद्वीप की बाउंड्री खत्म हो जाती है और वहाँ से सागर शुरू हो जाता है। फिर अगला कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है। तो ऑलरेडी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था, गहरे सागरीय मैदान और मग्न तट के बीच कौन सा है, तो ढाल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। फिर कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मग्न ढाल। फिर कह रहा है घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित को सही अवरोही क्रम में। तो समुद्र में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया क्या है। जैसे धरती पर पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, तो उसी तरह सबसे ज़्यादा मैदान है, फिर पहाड़ी एरिया है। तो उसी तरह समुद्र में कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समुद्र में भी सबसे ज़्यादा क्या है, गहरे सागरीय मैदान, फिर है मग्न ढाल, मतलब महाद्वीप का जो खत्म होता है, उसके बाद ढाल जो शुरू होता है सबसे ज़्यादा है 2nd नंबर पे। फिर है महाद्वीपीय मग्न तट 3rd नंबर पे, और सबसे कम है ट्रेंच, गहरे गर्त। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट। तो टोटल एरिया का 7.5% तट है, ये याद रख सकते हैं। फिर कह रहा है
महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये असत्य है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है आपका? अटलांटिक में। जो अगला क्वेश्चन है, इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, सही है। ये महाद्वीप का ही अंग है, ये भी सही है। इसकी औसत गहराई 200 मीटर यानी 600 फीट के आसपास है टोटल इसकी गहराई औसत। यहाँ पे धूप पहुँचता है सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर कह रहा है अधिकांश मछलियाँ समुद्री आहार मुक्ता प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादातर ये प्राप्त होते हैं महासागरीय मग्न तट से, यानी तट के पास से ही। ज़्यादा डीप सी फिशिंग अब की जा रही है। पहले जनरली किनारे पे ही मछली पकड़ी जाती थी 50-100 किलोमीटर तक, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए फिशिंग के लिए। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा फिर उसका सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस सागर में? तो सबसे चौड़ा जो है आर्कटिक में। ये आपका नॉर्थ पोल के पास जो समुद्र है उसको आर्कटिक कहते हैं, उसका सबसे चौड़ा है मग्न तट। लगभग 800 से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि का हुआ डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं है, तो ये ऑलरेडी बता दिया हमने, महाद्वीपीय मग्न तट होता है। फिर कह रहा है तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है। तो वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा? सकरा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक महाद्वीपीय मग्न तट नहीं पाया जाता, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग। ठीक है, ऑलरेडी मैं मैप में दिखा दिया था आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुछ खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 20% महासागर से निकाला जाता है, नहीं समुद्र के किनारे से निकाला जाता है, जो महाद्वीप के किनारे पे होता है। जैसे वो इंडिया में क्या बॉम्बे हाई से तेल निकाला जाता है जो मुंबई के तट के पास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी नहीं असत्य। कह रहा है यह महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय बीच का स्थान है, सही है आपका। ढाल कहाँ पे है? मग्न तट और सागर के बीच है। इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर के बीच होती है, सही है। इसकी औसत ढाल 2 से 5 डिग्री तक हो सकती है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, महाद्वीपों की बाउंड्री कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल? तो लगभग 6.5% पे है मग्न ढाल, तो ये आपका बी हो जाएगा। फिर कह रहा है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है लगभग 76% पर मैदान, यानी समुद्र का 76% एरिया सपाट है, प्लेन है। फिर कह रहा है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार सबसे बड़े सागर में ही है, महासागर में। तो सबसे बड़ा प्रशांत है, उसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर कह रहा है कि गंभीर सागरीय मैदान के सम्मिलित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही है। क्या क्या है? इसकी गहराई 2000 से 6000 मीटर है, सागरीय मैदान 2000 से 6000 मीटर गहरे हैं, ठीक है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाया जाता है, ये भी आपका सही है। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है, क्योंकि 76% है, इसका 3/4 ही है, तो आपका तीनों सही है। अगला क्या है? अगला कह रहा है महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर? सबसे ज़्यादा ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, ये आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा है तो सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है। फिर कह रहा है संसार के समस्त महासागर में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चल चुका है? तो अब तक 57 हो सकता है, इसके बाद भी कुछ पता चले होंगे, बट 57 ही मान लेते हैं। फिर कह रहा है महासागरीय गर्तों की समान गहराई कितनी होती है? तो लगभग 5500 मीटर गहरी होती है, 5500 मीटर गहरी मान सकते हैं आप इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, तो ऑलरेडी हमने बता दिया मैरियाना ट्रेंच, इसको चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है, 2 नाम है इसके। फिर कह रहा है महासागर के सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त की है, इसकी गहराई कितनी है? 11033 है। एवरेस्ट है 8848, इसकी उससे भी ज़्यादा है। फिर देखते हैं अगला 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? तो प्यूर्टो रिको आपका कहाँ पे है? तो प्यूर्टो रिको आपका अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है, तो ये आपका चैलेंजर गर्त या इसी को बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त। तो ये आपका ग्वाम आइलैंड के पास, ये ऑलरेडी बता दिया हमने। फिर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों किस नाम से जाना जाता है, इसे ग्वाट बोला जाता है। फिर अगला है अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग है कितनी, तो लगभग 14,000 किलोमीटर है। ये आपका हो गया 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 1000 मीटर ऊंचे होते हैं समुद्री पहाड़। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में, तो सबसे ज़्यादा नितल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी उसी एरिया में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा पहाड़ प्रशांत महासागर में बने। अगला कह रहा है प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या, तो लगभग 10,000 पहाड़ हैं प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला देखते हैं विश्व में जलमग्न केनियन की संख्या कितनी है। तो जैसे केनियन महाद्वीपों में पाए जाते हैं वैसे ही समुद्र में पाए जाते हैं, तो लगभग 102 केनियन हैं। फिर जलमग्न केनियन सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ है, तो सबसे बड़ा प्रशांत है, तो उसी में सबसे ज़्यादा है। फिर कह रहा है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन पाए जाते हैं, तो सबसे लंबे जलमग्न केनियन आपके पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। ठीक है, अगला देखते हैं डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक आपका अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त आपका कहाँ है, सुंडा आपका प्रशांत महासागर में, सुमात्रा के पास। सुमात्रा कौन सी कंट्री में, तो सुमात्रा आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये 37 क्वेश्चन थे, सारे हमारे समाप्त हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।